हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे सीख रहे हैं इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। और सबसे बेहतर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटीजर्स को एक संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है। बीच में आपका 0 आएगा, जो इसके राइट हैंड साइड है वहां पे आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ये चीज है, और इसको हम भाई संख्या रेखा नंबर लाइन बोलते हैं। इस पे हम इंटीजर्स को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके आधार पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं आज। तो चलिए आज का क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे। और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्या बोला गया है यहाँ पे, फॉलोइंग is the list of temperatures of 5 places in India on a particular day of the year। तो कोई एक पर्टिकुलर डे है साल का, ठीक है। उनमें से क्या किया गया है, ये आपको 5 अलग अलग जगह दिख रही हैं। सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, ठीक है। ये 5 जगह हैं, और इनका टेम्परेचर, इनका तापमान कितना है। जैसे सियाचिन का 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा हुआ है। क्लियर है। उसके बाद शिमला का तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज समझनी है बच्चों। एक तो है बिलो और एक है अबाव। यहाँ पे ये दो चीज दी गई हैं, इनका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बिलो होता है कम या फिर नीचे, ठीक है। और अबाव होता है ज्यादा या फिर ऊपर, ठीक है। तो ये मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कम मतलब नीचे। अगर हम बात करते हैं नंबर लाइन की, तो कम मतलब होता है जो 0 से साइड आए, या फिर जो जहां पे हम, देखिए 0 की बात हो रही है। अगर हम रेफरेंस में बात करें तो 0 की बात हो रही है। तो 0 से कम, अगर बिलो का यहाँ पे नाम आ गया, बिलो आ गया, इसका मतलब 0 से कम। और कितना कम वो आपको दिया होगा, और वो है 10 डिग्री सेल्सियस कम। समझ गए। ऐसे ही अबाव मतलब ज्यादा होता है या ऊपर होता है। तो अबाव यहाँ पे अगर बोला गया है 0 से 30 डिग्री ऊपर है, मतलब तापमान 30 डिग्री ज्यादा है। तो अगर ज्यादा की बात हो रही है तो 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा मतलब पॉजिटिव साइड में हम जाएंगे, ठीक है। और कम मतलब नेगेटिव साइड में हम जाएंगे। ये चीज समझनी है। अब इसको पहले आप नोट डाउन करो, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इसके आधार पे क्वेश्चंस दिए होंगे उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, अब देखिए ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो ये हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को भी नोट करेंगे आप। सबसे पहला पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। तो आपको ये बोला गया है कि भाई जो जगह, जो प्लेसेस आपको दी गई हैं, उनका आपको क्या लिखना है भाई, टेम्परेचर लिखना है इंटीजर की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में। आपने देखा होगा राइट हैंड साइड में खाली स्थान दिए हैं, उनको भरना है। और जो तापमान है वो लिखना है पूर्णांक के रूप में। कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए ये जो ब्लैंक दिए हैं यहाँ पे पूर्णांक के रूप में तापमान लिखना है। चलिए यही लिख देते हैं हम। कैसे लिखना है, सबसे पहले बात हो रही है सियाचिन की, ठीक है। सियाचिन की बात हो रही है। तो आपको क्या बोला गया है भाई, आपको बोला गया है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस कम। कम मतलब लेफ्ट हैंड साइड आना पड़ेगा। तो -1,
-2, ऐसे कर करके कितना -10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा -10। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 0 से 2 डिग्री नीचे आते हैं तो -2 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 में से आपने 10 डिग्री सेल्सियस घटा दिया तो कितना बच गया, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं तापमान, यहाँ पे आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जहाँ पे अबाव की बात की गई है, ऊपर है, 0 से कितना है, 0 से ऊपर है ये, तो कितना ऊपर है भाई, अगर यहाँ पे 0 है तो 100 ऑन और यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 0 से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, मतलब प्लस में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये 30 डिग्री सेल्सियस होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 0 के ऊपर या नीचे दिया हुआ है, इसीलिए हमें भाई इजीली पता लग जा रहा है कि ऊपर मतलब प्लस का साइन आएगा किस पे, जो आपको ये नंबर दिए गए हैं। तो ये अबाव है यहाँ पे, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है, और बिलो है तो मतलब -5 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए भाई, ये हमने लिख दिए हैं टेम्परेचर, तापमान, जो कि इंटीजर के फॉर्म में है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये कर लिया है सबने नोट डाउन। अब देखिए अगला पार्ट जो है, पार्ट बी, यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिए गए हैं, क्या बताना है, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। तो जो नंबर लाइन दी गई है, इस नंबर लाइन पे आपको तापमान दिए गए हैं, तो सिटी का नाम आपको बताना है भाई, कि इस नंबर लाइन पे कौन सी सिटी, कौन सी जगह आएगी टेम्परेचर को देखते हुए। क्लियर है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले बात हो रही है सियाचिन की। सियाचिन का तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सियाचिन यहीं पे आना चाहिए, है कि नहीं। इस तरह से हम ये टेम्परेचर यहाँ पे प्लॉट करेंगे सिटी का नाम। अब आप एक काम कीजिए, जैसे ये है, ठीक है, तो सियाचिन है, यहाँ पे आप सियाचिन लिख दीजिए। सियाचिन यहाँ पे आ गया। उसके बाद कौन सी सिटी है, उसके बाद है शिमला, -2 डिग्री सेल्सियस पे। तो -2 डिग्री सेल्सियस तो मुझे यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है, अब क्या करूं। तो बच्चों एक चीज देखिए, ये 0 है और -5 के बीच में ये छोटे छोटे डंडे आप देख रहे हैं बने हुए हैं, ये इसका फर्दर डिवीजन है। फर्दर डिवीजन मतलब क्या है भाई, ये है -1, यहाँ पे -1 है, फिर -2 है, ऐसे करके -3, -4, -5। तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये है -2 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलेंगे शिमला। ठीक है, ये हो गया शिमला। तो इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं कि भाई शिमला कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ये -2 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम शिमला लिख सकते हैं। इस तरह से भाई और टेम्परेचर देखेंगे, भाई आगे क्या आता है, अहमदाबाद, जो कि है अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, तो ये लिखेंगे अहमदाबाद। क्लियर है, उसके बाद कौन सा है शहर, दिल्ली है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये दिल्ली हो गया, यहाँ पे आप लिख देंगे दिल्ली। फिर उसके बाद -5 डिग्री सेल्सियस पे क्या है भाई, शिमला है, श्रीनगर है। -5 डिग्री सेल्सियस कौन सी सिटी में है, श्रीनगर। तो आप लिखेंगे जो ये -5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ श्रीनगर है।
तो बस यहाँ पे ये प्लॉट हो गया -5 डिग्री सेल्सियस पे। तो बस पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं, मैंने क्वेश्चन पे ही प्लॉट कर दिए हैं। आप अलग से इसकी नंबर लाइन बनाएंगे जब आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको दिया होगा तो क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना बच्चों, आपको आंसर अलग से लिखना है, अलग से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट आपको जहाँ पे जोन सी डिग्री आपको दिख रही है, जैसे 30 डिग्री किसका है, अहमदाबाद का, तो भाई यहाँ पे अहमदाबाद लिख देंगे, ऐसे प्लॉट करते हैं हम, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन 5th का आपका पार्ट बी कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब आपके पार्ट सी और डी बचे हैं, इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। सी में क्या बोला गया, विच इज द कूलेस्ट प्लेस। तो ये है क्वेश्चन आपकी समझने की बात पे कि कूलेस्ट मतलब सबसे ठंडी जगह कौन सी है। अब ठंडी जगह कौन सी होगी, ठंडी जगह वो होगी जहां पे टेम्परेचर सबसे कम होगा, है कि सबसे टेम्परेचर कम होता वही तो ठंडी जगह होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एसी चलाते हैं आप, तो एसी में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो कम ठंडा करता है, और जब टेम्परेचर को हम कम करते हैं, तापमान को कम करते हैं, तो वो ज्यादा ठंडा करता है। इसी तरह से भाई जब तापमान गिरता है तो ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है। सर्दी में तापमान गिर जाता है और गर्मी के समय पे तापमान बढ़ जाता है। दैट मीन्स सबसे ठंडा कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे कम तापमान होगा, और सबसे कम तापमान के लिए हमें सबसे बाईं तरफ आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, सबसे बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वहीं पे है। भाई लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो भाई वैल्यू जो इंटीजर की है वो घटती जाएगी, और राइट हैंड साइड जाने पे वैल्यू बढ़ती जाएगी इंटीजर्स की। तो सबसे लेफ्ट में कौन सी जगह आपको दिख रही है, सियाचिन, सियाचिन है। तो ये है सबसे ठंडी प्लेस, ठंडी जगह, क्योंकि सबसे कम तापमान यहाँ पे इसी का है। अब डी की बात करें तो आपको बोला गया है राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, मतलब अबव, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड देखेंगे 10 के कौन सा, दिल्ली और अहमदाबाद, दो ही जगह हैं, तो बस यही लिखेंगे, दिल्ली एंड अहमदाबाद। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है देखिए, क्वेश्चन समझते हैं पहले। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दो नंबर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप करके देखते हैं, फिर समझ जाएंगे क्या आपसे यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। देखिए, नंबर लाइन की बात की गई है तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पार्ट ए में दोनों ही जो इंटीजर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की जरूरत है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की जरूरत है। कौन सा इंटीजर यहाँ पे आपको दिया गया है उनको मार्क कर लीजिए पहले। एक तो ये इंटीजर दिया है और एक ये दिया है, ठीक है। कौन सा है, 2 और 9। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर। तो दो नंबर में से आपसे पूछा गया है कि कौन सा नंबर, ठीक है। दो नंबर कौन से, एक तो 2 है और एक 9 है, दोनों में से कौन सा दाईं तरफ है, मतलब
पहले के दूसरा दाईं तरफ कोई ना कोई तो होगा। तो जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, आपका दाईं तरफ कौन सा है भाई, ये वाला हाथ मेरा राइट हैंड है, टुवर्ड्स राइट कौन सा होगा भाई, जो इस तरफ पड़ेगा। अब इन दोनों नंबर में से चेक करेंगे तो 2 किस तरफ पड़ रहा है, 9 के बाईं तरफ, और 2 के 9 पड़ रहा है भाई दाईं तरफ, राइट हैंड साइड। ये चीज समझनी है आपको। तो यही चीज पूछी गई है कि कौन सा नंबर दूसरे के राइट हैंड साइड पड़ रहा है। तो यहाँ पे भाई क्या लिखेंगे, जो 9 है, ठीक है, 9 इज टू राइट, है ना, 9 राइट की तरफ है 2 से, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9 इज टूवर्ड्स राइट। किसके राइट में है, 2 के, 2 के राइट में 9 है कि नहीं। इस तरह से आपको पूछा गया है, तो इसको नोट डाउन करो और बाकी के पार्ट्स ट्राई करो, पार्ट बी सी डी सॉल्व करने की। तो बच्चों यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर क्या आया है कि भाई 9 इज टुवर्ड्स राइट ऑफ 2, मतलब 9 2 की दाईं तरफ है, दाईं तरफ ही पूछा गया हमसे। बाकी देखिए, अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में दोनों ही इंटीजर क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं। तो हमें भाई नेगेटिव इंटीजर की ज्यादा जरूरत है इस बार, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो। क्लियर है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे कौन से इंटीजर दिए गए हैं, एक तो -3 और एक -8, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है इंटीजर। अब मुझे बताइए कि 3, अगर 3 की बात करें तो 3 8 के राइट में है या लेफ्ट में फॉल करता है, तो 8 यहाँ है, और अगर हम 8 से राइट की तरफ चलेंगे तो 3 पड़ेगा, तो मतलब 3 8 के राइट की तरफ है। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर बी 3 इज टुवर्ड्स राइट ऑफ -3 इज टुवर्ड्स राइट ऑफ -8, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली सी डी ई सब आप कर लेंगे, सारे पार्ट इजीली कर लेंगे। मैं भाई एफ एक बार और आपको बता देता हूँ, पार्ट एफ जो है, ठीक है। बाकी की ये सब आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट एफ की। तो भाई एफ में आपको 1 दिया है, 0, -1। अब देखिए ऐसे करते करते आपको क्या दिया गया है, -100। तो -100 तक लिखते लिखते तो आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो सारे इंटीजर हमें लिखने क्यों हैं, हमें क्या चाहिए होता है, नंबर लाइन पे हमें वो 2 इंटीजर चाहिए होते हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है, और वो दोनों हमारे आ गए हैं। एक तो ये 1 है, ठीक है, ये तो पहले ही आ गया। -100 तक पहुंचते पहुंचते -100 यहाँ कहीं आएगा भाई, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो यहीं कहीं आ जाएगा -100, या और आगे आए क्या पता। तो -100 इसी डायरेक्शन में आएगा, हमें तो दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -100। अब चेक करना, ठीक है, सारे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चेक करो कि -100 से जो 1 है वो राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है। तो ये राइट की तरफ पड़ रहा है, अब -100 से राइट की तरफ चलेंगे तभी तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 इज टुवर्ड्स राइट ऑफ -100, तो -100 के राइट में 1 पड़ता है।
ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की उतना ही ज़्यादा क्लियर आपको होती जाएंगी चीज़ें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।